समय से वीरेंद्र सिंह यहाँ से बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं वीरेंद्र सिंह, उनके बेटे सांसद रहे हैं। विकास कार्य कुछ हुए हैं जिस हिसाब से बड़े बड़े पद आए हैं? विकास क्यों होया? कुछ नहीं होया, हो ही नहीं रहा। पिकार दिया तो सरकार की, तो सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। बीजेपी सरकार ने सभी गरीब आदमियों को अच्छे काम किए, गरीब आदमियों को बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरी दी है। हमारे गांव में जो 20 लोगों को नौकरियां मिली हैं। अच्छा, दुष्यंत चौटाला कहेंगे कि विकास कार्य तो मेरे उसमें हुए हैं कार्यकाल में, तो फिर क्या जवाब रहेगा आप लोगों का? ना हम सभी कहते हैं जी दुष्यंत चौटाला को वोट नहीं दिए, हमने तो बीजेपी को वोट दिए। सभी बीजेपी के समर्थक हैं? हाँ जी, सभी गांव पूरा ही बीजेपी का समर्थक है। पहले तो दुष्यंत चौटाला के पक्ष में रहता था। नहीं नहीं, वो तो गलती हो गई, पता नहीं था, बोले लोग थे। ठीक है, अब जागरूक हो चुके लोग। ठीक है जी बात। तो जो बीजेपी पार्टी आई नहीं, इनने गरीब आदमी इतना ऊपर उठाया कि पूछो मत। इज्जत मिली, सम्मान मिला, मतलब बहुत गरीब आदमी की लड़की की शादी में 1 लाख रुपए मिलते हैं, 1 लाख से भी ज्यादा। गांव में क्या चर्चा है, विधानसभा में क्या चर्चा है, किसको जिता रहे हैं आपकी बार? मैं तो दुष्यंत ना जिताऊंगा भाई। अच्छा, दुष्यंत को जिताएंगे। गांव वाले कहते हैं, विधानसभा में कहते हैं दुष्यंत अब की बार मजबूत नहीं है। ये युवा भी कह रहे थे, साथी कह रहे थे, बेरोजगार। जिसका जो मन मानना है वो उड़े देगा वोट तो। नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। क्या चाहता है हरियाणा एपिसोड के तहत हर गांव में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनके मन का मिजाज जानते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव आ चुका है और 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए लोग वोटिंग डालने वाले हैं। अभी फ़िलहाल जींद की उचाना विधानसभा में मौजूद हैं। उचाना विधानसभा का माहौल जानेंगे, क्या कुछ माहौल है। हरियाणा की सबसे हॉट कहे जाने वाली सीट उचाना विधानसभा है। उचाना से पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह के लड़के ब्रजेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने अब की बार ब्राह्मण पर दाव खेला है, देवेंद्र अत्री को अपना उम्मीदवार बनाया है। निर्दलीय तौर पर भी अनेकों लोग देखने को मिल सकते हैं। वीरेंद्र गोगड़िया, दिलबाग संडील, काला चेयरमैन चुनाव लड़ रहे हैं। अभी फिलहाल उचाना विधानसभा के बड़े गांव जाने जाते हैं। बड़ौदा गांव में मौजूद हैं। बड़ौदा गांव में यहाँ पर बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों से जानते हैं कि गांव का माहौल क्या है, उचाना का क्या माहौल है और अब की बार किन मुद्दों पर उचाना के लोग, बड़ौदा के लोग वोट डालने वाले हैं। लंबे समय से यहाँ पर वीरेंद्र परिवार की राजनीति रही है। दुष्यंत चौटाला यहाँ पर विधायक हैं और पूर्व उप मुख्यमंत्री हरियाणा के रह चुके हैं। कितने विकास कार्य हुए हैं, उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। ताऊ राम राम। राम राम जी। हरियाणा का विधानसभा चुनाव आ चुका है जिसमें विधायक चुने जाते हैं, सरकार बनाई जाती है। उचाना में क्या माहौल लगता है? पहले तो ये बताएं, इस सरकार में क्या कुछ कार्य हुए हैं, गांव में कुछ विकास कार्य हुए हैं? हाँ, हो रहे हैं जी। अच्छा, गली गए, गलियाँ गए, मोहल्ले वो है, काम तो करे दुष्यंत ने काम किए हैं। करे हैं। तो अब क्या लगता है, चुनाव आ चुका है, सभी उम्मीदवार मैदान में हैं, किस प्रकार देखते हैं आप? वीरेंद्र परिवार भी राजनीतिक घराना कहता है कि बांगर की धरती है हमारी। दुष्यंत चौटाला कहता है कि मैं इस गढ़ को दोबारा जीतने का काम करूंगा। भाजपा की तरफ से देवेंद्र अत्री है, निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं। तो किस पे लगता है बड़ौदा अब की बार विश्वास जिताएगा? अत्री को ही सुनते हैं जी, तो कह रहे हैं वह अत्री ने वोट देंगे, इसने जितावांगे, बनावांगे। अच्छा, हाँ, तो दुष्यंत चौटाला जो विधायक है यहाँ से, दुष्यंत का क्या माहौल है? मंदा लगे है जी। अच्छा, और वीरेंद्र सिंह का जो अपना गढ़ बताता है उचाना को? और उसका तो और मंदा है। अच्छा, उन्हें कराया कुछ नहीं। हाँ, उससे तो लोग खिंच रहे हैं। हाँ, उसके बोले मेरी जान थोड़े बहुत वोट होंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं है। जो त्रिकोणीय मुकाबला उचाना में अब की बार देखने को मिलता है, आपको क्या लगता है देवेंद्र अत्री को फायदा होगा? हाँ, हो सके है जी। हाँ, देवेंद्र को कार इसका दुष्यंत कहे उसके मुकाबला दो, वीरेंद्र बांधन तो को नहीं आता। अच्छा, आप दुष्यंत को मुकाबले में मानते हैं? क्योंकि माहौल अच्छा है उसका। कई बार उचाना में देखा भी है, इन्हें जलसे जुलसे करे हैं, देखे हैं, तो इसका माहौल अच्छा बन रहा था। बाकी बत्री का भी बढ़िया बन रहा है। हाँ, निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं जो कांग्रेस की तरफ से टिकट मांग रहे थे, उनका क्या लगता है? लग तो कोई माहौल नहीं, कोई सुनाई नहीं दे रहा। इन्हें पर जोर है दुआ बजी। अच्छा, काला चेयरमैन है ना, काले की भी कोई ऐसी कोई सुनाई नहीं हुई। अच्छा, लंबे समय से वीरेंद्र सिंह यहाँ से बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं वीरेंद्र सिंह, उनके बेटे सांसद रहे हैं। विकास कार्य कुछ हुए हैं जिस हिसाब से बड़े बड़े पद आए हैं? विकास क्यों होया? कुछ नहीं होया, हो ही नहीं रहा। मतलब इसने तो कुछ देखा है को नहीं, मारा दो गुरुद्वार अभी बंद करवा दिया। खुदे बोलेगा था बोला इसमें तो मैं आके जमाऊँगा, आके जमा दिए, बंद करा रखे है। पानी है टोपा को नहीं अड़े, और के विकास करेगा?
को बालक लगवाया नौकरी पे, कोई गली का को क्या इधर कुछ भी नहीं कर रहा, क्या इन्हें सही को नहीं, इसने कुछ नहीं कराया बिल्कुल। ये तो थर्ड क्वालिटी में रहे तो तुम्हारे कहने तो। जी ताऊ जी, आप किस प्रकार देखते हैं उचाना विधानसभा चुनाव को? सबसे हॉट सीट मानी जाती है हरियाणा की उचाना विधानसभा। विकास कार्य किस प्रकार देखते हैं? विकास कार्य हुए हैं? दुष्यंत चौटाला ने कुछ विकास कार्य किए उचाना में? बीजेपी सरकार ने बिना खर्ची बिना पर्ची वो नौकरियां दी हैं और 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दिया है, हैप्पी कार्ड दिया है 1000 किलोमीटर तो अभी दिया है चुनाव को देखते हुए हैप्पी कार्ड तो। हैप्पी कार्ड दिया तो सरकार की तो सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। बीजेपी सरकार ने सभी गरीब आदमियों को अच्छे काम किए, गरीब आदमियों को बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरी दी है। हमारे गांव में जो 20 लोगों को नौकरियां मिली हैं। अच्छा, आपके गांव में 20 लोगों को नौकरियां दी गई है? अच्छा, बिना खर्ची बिना पर्ची किसी का 1 रुपया नहीं लगा है। तो सरकार ने बहुत अच्छी गलियां, पक्के मकान, बहुत कुछ सरकार ने हमारे को गरीब। यहाँ से तो विधायक दुष्यंत चौटाला थे, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उनका भी योगदान है। जब कह रहे हैं बीजेपी ने काम किया तो उनका भी तो योगदान है। उनका योगदान नहीं है जी, बीजेपी सरकार का योगदान है। बीजेपी सरकार को हम वोट देंगे और कमल का फूल खिलाएंगे और हम आने वाले 5 तारीख को देवेंद्र अत्री को कोई वोट डालेंगे। अच्छा, दुष्यंत चौटाला कहेंगे कि विकास कार्य तो मेरे उसमें हुए कार्यकाल में, तो फिर क्या जवाब रहेगा आप लोगों का? ना हम सभी कहते हैं जी दुष्यंत चौटाला को वोट नहीं देंगे, हमने तो बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा, आपने बीजेपी को वोट देना है? मन बना रखा है पूरा? हाँ, पूर्ण हम कमल का फूल खिलाएंगे। आने वाली 5 तारीख को देख लेना, हम कमल का फूल खिलाएंगे। बीजेपी के कट्टर समर्थक लगते हैं, नीतियों के बारे में भी अच्छा खासा ज्ञान है इनको, और कहते हैं कि बड़ौदा में 20 के करीब नौकरियां मिली हैं। वीरेंद्र परिवार को किस प्रकार देखते हैं? चौधरी वीरेंद्र सिंह के लड़के को टिकट मिली है, आप किस प्रकार देखते हैं उनके विकास कार्यों को? और लंबे समय से राजनीतिक घराना रहा है उचाना उनका। 40 साल उन्होंने यहाँ पर राजनीति की है, लेकिन 40 साल के बावजूद होने के बाद उन्होंने कोई विकास नहीं करी है कि नीचे उन्होंने चाचा भतीजा का ही काम किया है। चाचा भतीजा के संपर्क में ज़्यादा रहे हैं। उन्होंने जब वित्त मंत्री थे उन्होंने सोनीपत के काम किए, एक काम भी उचाना डिस्ट्रिक्ट का काम नहीं, उचाना विधानसभा काम नहीं किया है उसने। यहाँ रह के उन्होंने उसकी घरवाली सोनीपत डिस्ट्रिक्ट करते वहीं के लोगों के काम। प्रेमलता ने काम किया, विधायक रही है वो। प्रेमलता ने यहाँ के नहीं, दूर के काम किए हैं प्रेमलता। वो भी तो बीजेपी की विधायक थी, जिस प्रकार आप बीजेपी का गुणगान कर रहे हैं, वो भी तो बीजेपी की विधायक। लेकिन वो ऐसा थी जी, वो चाचा भतीजा में संपर्क में ज़्यादा रही थी। उन लोगों के 5 लाख उन लोगों के अभी नाम है हरेंद्र, सुरेंद्र वो सुरेंद्र उसका भतीजा। मैं वहाँ पर चाय की दुकान करता था जी, मेरे को पता रहता था। मेरे को जब लोग आते थे तुम कहाँ से आए जी, हम सोनीपत से आए हैं। निर्दलीय उम्मीदवार को किस प्रकार देखते हैं? लगातार कांग्रेस की तरफ से दावा करते थे कि हमारी टिकट होगी, अब वीरेंद्र परिवार कांग्रेस में आता है और टिकट लेके जाता है। उनकी मेहनत को किस प्रकार देखते हैं? कुछ लगेगा उनको हाथ में कुछ वोट लेके? जो निर्दलीय परिवार हैं वो भी इन लोगों के दुख के कारण खड़े हुए हैं। इन लोगों ने कुछ काम नहीं किए, इस वजह से इन्होंने अपना खुद का मुद्दा उठाया है, खुद नेता बनने की सोचा है। लेकिन निर्दलीय जितने उम्मीदवार जीत तो सकते नहीं, फिर 5-10 हज़ार वोट जरूर लेंगे, क्योंकि इन्होंने सरकार में काम नहीं, दुखी होकर हमने खुद एक नेता बनने की सोचा है जी। तो ताऊ अच्छा खासा ज्ञान रखते हैं, बड़ौदा के बारे में बताया, 20 के करीब नौकरी मिली है बिना पर्ची बिना खर्ची। तो ये भी बड़ौदा गांव के लोग हैं, इनसे भी जानते हैं आपके क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे पर वोट डालेंगे आपकी बार? गांव में क्या कुछ कार्य हुए हैं आपके हिसाब से? मेरे गांव में बहुत बढ़िया बीजेपी को वोट देंगे हम। अच्छा, सभी ने बीजेपी का मन बना रखा वोट डालने का? जिस प्रकार हम मजदूरी करके आते हैं, 10 साल हो गया, हम कर देना मजदूरी, कोई किसी ने रास्ता में नहीं रोका। टाइम के अनुसार राशन बांट रही है, हम गरीब आदमी थे। आप बीजेपी को वोट डाल रहे हैं या देवेंद्र अत्री के नाम पर वोट डाल रहे हैं? किसको पसंद कर रहे हैं आप? बीजेपी सरकार को जी। अच्छा, तो फायदा देवेंद्र अत्री को उम्मीदवार बने हैं अब की बार बीजेपी के? हाँ जी, बहुत बढ़िया बीजेपी को, देवेंद्र अत्री जी को। दुष्यंत का क्या माहौल है? बड़ा गांव है बड़ौदा, पहले समर्थन में रहता था उनका। बात यह है जी, कुछ लोग चाहते नहीं। अच्छा, ये तो 30% वोट लेगा, ज़्यादा लेगा ये। दुष्यंत कहता है विधायक बनूंगा दोबारा मैं यहाँ से। नहीं बनेगा जी। अच्छा, नहीं बनेगा। अच्छा, चौधरी वीरेंद्र सिंह भी कहते हैं कि उचाना मेरा गढ़ है, उचाना के लोग हैं, मेरे को जिताएंगे। उचाना गढ़ तो था जी, नहीं बता गढ़ तो इतनी मान लिया। मजदूर तो मजदूरी करना जाओ, कड़िया करना गाँव में दरेटा निकला है बाहर, हमने गुड़गांव जाने की क्या जरूरत थी? यदि फैक्ट्री लगा देता जी डिस्ट्रिक्ट
बढ़िया काम हो जाता इस कल का था वो चैनल का कहते जी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे कितना मजदूर रोजगार पाता क्या कार्य अच्छे लगते हैं आपको भाजपा के? आप भाजपा का गुणगान कर रहे हैं, क्या कार्य अच्छे लगते बात माने ये है जी हम मजदूरी कहीं करके आए मगर रास्ते में टोके नहीं हम किसी ने भी हैं? अच्छा, सबसे बढ़िया ये है पहले कौन टोकता था? जिस तरह ये तब कबीर आपके लोग विचार जानेंगे, हाँ। ये लोग परेशान रखा करते जी, तो अब कहीं ना कहीं आपको सुरक्षा लगती है कि सुरक्षा मजदूरी करते हैं तो कहीं कोई परेशानी नहीं होती? परेशान नहीं इस सरकार ने तो इतना फेंका है मजदूर की मजदूरी बेसंग मर गई हो बड़े लोग खाए गए हो मजदूर फिर भी बीजेपी के साथ रहेगा। अच्छा जी, आप देखिए मजदूर हैं और मजदूरी के नाम पर कह रहे हैं कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं सुरक्षा देने का काम किया है। सबके अपने निजी विचार हैं। राजनीति में सबको लोकतंत्र में वोट डालने का अधिकार होता है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे थे, सबके विचार जान रहे था। वो आपको क्या लगता है बड़ौदा गांव का माहौल क्या रहने वाला है अब की बार? मैं जी किलियात हल्के का हूँ जी। अच्छा, आप किलात से आए हुए हैं, रिश्तेदारी है? हाँ रिश्तेदारी। अच्छा, किलात विधानसभा से आए हैं तो यहाँ पर क्या लगता है, आप रिश्तेदारी में आए हैं तो क्या माहौल लगता है? मैं यहाँ वोट का 12 में आ रहा हूँ जी। वोट है इसके बीजेपी के जी। अच्छा, हाँ मेरे गांव मेरे डिस्ट्रिक्ट में कमलेश डांडा है जी अगदस बहुत अच्छे काम किए हैं। हमारे मजदूर की मजदूरी सुख शांति है जी, सब सुख शांति मजदूर है। मजदूरी भी नरेगा की भी आपको पार्टी ने भेजा है या अपनी तरफ से वोट मांगने के लिए आए? मैं अपनी खुशी से जी, अच्छा, खुशी से आया हूँ मैं अपने। मैं वोट बीजेपी के दो। क्या माहौल लगता है? उचाना में आए हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, कुछ चर्चाएं चलती होंगी, किसका माहौल लग रहा है? बीजेपी का जी। अच्छा, हाँ कन्नू का कमल का फूल है। कमल का फूल के। हाँ जी बहुत अच्छा मोल है। दुष्यंत चौटाला के बारे में क्या लोग कह रहे हैं, कुछ चर्चाएं सुनी है? दुखी है जी। हाँ इनते काम नहीं किया है, गरीब आदमी की सुनवाई नहीं करी है इनती जी। लेकिन दुष्यंत तो कहता है उचाना की सभी सड़कें पक्की करवा दी, हर गांव में लाइब्रेरी खुलवा दी मैंने। नहीं ये तो सब कहते हैं जी, ये तो किमें कोई लेने पे सब कह देंगे अब तो, लेकिन चले जाएं तो वो काम अदर्श मन का यहाँ से चले जाएं कोई काम नहीं कर रहे हैं जी। तो देखिए यहाँ पर लोग बड़े जागरूक हैं और पार्टी के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं। गांव में आ रहे हैं, बड़ौदा गांव में पहुंचे हैं जी। किस प्रकार देखते हैं चुनाव में आप? विधानसभा चुनाव आ गया है, सभी नेता दमखम दिखा रहे हैं, गांव दर गांव वोट भी मांग रहे हैं। आपके क्या मुख्य मुद्दे हैं, किन मुख्य मुद्दों पर वोट डालेंगे? कि मुख्य मुद्दा है बात यह है जी, जो बीजेपी पार्टी है जी बहुत बढ़िया पार्टी है छत्तीस बिरादरी के लिए। ठीक है जी। यहाँ पे सभी बीजेपी के समर्थक हैं। हाँ जी सभी गांव पूरा ही बीजेपी का समर्थक है। पहले तो दुष्यंत चौटाला के पक्ष में रहता था। नहीं नहीं वो तो गलती हो गई, पता नहीं था बोले लोग थे। ठीक है अब जागरूक हो चुके लोग। ठीक है जी बात। तो जो बीजेपी पार्टी आई नहीं इनने गरीब आदमी इतना ऊपर उठा के पूछो मत, इज्जत मिली सम्मान मिला, मतलब बहुत गरीब आदमी की लड़की की शादी में 1 लाख रुपए मिलते हैं, 1 लाख से भी ज़्यादा। ठीक है जी बात। तो मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई हमें, हमें वोट देने में इसको बीजेपी पार्टी को पूरा फायदा है। आप बीजेपी के समर्थक हैं, देवेंद्र अत्री के समर्थक हैं? देखो जी हम बीजेपी पार्टी के समर्थक हैं। इसकी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट हो किसी उससे जाते तो हमें नहीं, हमें पार्टी से मतलब है। आज बीजेपी में रहते हुए वीरेंद्र परिवार दोबारा टिकट लेके आता तो फिर क्या रहता? हाँ जी वीरेंद्र परिवार दोबारा भाजपा में रहता, कांग्रेस में ना आता तो फिर टिकट लेके आता तो वोट देते उनको? उस नहीं देते तो देते, वो काम नहीं करता। वो काम नहीं करता बंदा, हल्का में काम नहीं करता बिल्कुल भी। वो तो एक बार ही बनकर चंडीगढ़ बैठ जाए खागड़, वो नहीं फिर भी बड़दा गांव में भी क्या कितने मर जाओगे क्या उसका टाबर का मर जाओ। ठीक बात। उसने तो एक बार यूं मोर लागनी चाहिए मेरा साल की मैं जीत गया वैसे, और कोई चक्कर नहीं थी। हाँ बस कहने लग रही आ गया। हाँ ताऊ। हाँ जी, युवा हैं आप, क्या कहेंगे? चुनाव आ गए हैं, वोट बना हुआ आपका? ना कितने साल उम्र हो गई? मैं 24 साल का ही गया। वोट नहीं बनवाया? कमाल की बात है, आपने वोट नहीं बनवाया, 24 साल के युवा हैं। कि गणा वोट बनवाएगा को काम आओगे तो दे बनावाएंगे हैं। क्या काम आएगा, मतलब क्या सोचते हैं? मतलब युवा हैं आप, लोकतंत्र में सबको अधिकार है वोट डालने का। आप लोकतंत्र को मजबूत करेंगे, एक मजबूत सरकार पैदा करेंगे। को कि में काम आओगे तो दे बनवाओ वोट भी अच्छा, हैं, को काम तो नहीं आंदा। काम के लिए वोट डालेंगे तभी सरकार अच्छी बनेगी, तभी आपके मुद्दे उठेंगे, जब भी विकास कार्य होंगे। ना कुछ नहीं आंदा करिए, लाइट टाइम पे नहीं आंदी है। आप कह रहे हैं लाइट टाइम नहीं आ रही? सरकार कहती है कि 58 से 70 गाँव में 24 घंटे बिजली रहती है, आप कह रहे हैं बिजली नहीं आ रही? चरसा घर हमें एक ट्रांसफार्म है बड़े बड़े रहे है, बिन नाला दिन पीछे इकट्ठे करने पड़े। तो सारी समस्या है, कहीं ना कहीं लाइट की समस्या आपको? सारी ये समस्या है लाइट की होनी। तो किस प्रकार देखते हैं? चुनाव आ गया, चलो वोट तो आपका नहीं बना है,
गांव में क्या चर्चा है, विधानसभा में क्या चर्चा, किसको जिता रहे हैं अब की बार? मैं तो दुष्यंत ना जिताऊंगा भाई। अच्छा, दुष्यंत को जिताएंगे। दुष्यंत ना गांव वाले कहते हैं, विधानसभा में कहते हैं दुष्यंत अब की बार मजबूत नहीं है, ये युवा भी कह रहे थे, साथी कह रहे थे, बेरोजगार। जिसका जड़ा मन मानना है वो उड़े देगा वोट तो। ये वो तो लोकतंत्र में अधिकार है, आप कैसे दुष्यंत को जिताएंगे, आपका वोट ही नहीं है। अगर क्या तो है मेरा निजी है। अच्छा, हाँ तो देख सकते हैं युवा साथी हैं, 24 साल की उम्र है, अभी तक वोट नहीं बनवाया है, कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला को जितवाएंगे। ऐसे युवा बहुत से मिलेंगे गांव में। गांव स्तर पर सरकार की तरफ से जागरूक अभियान चलाए जाते हैं, जिला प्रशासन की तरफ से भी जागरूक अभियान चलाए जाते हैं कि युवा अपना वोट को बनवाए। लोकतंत्र में अधिकार है सभी को, कोई कहीं वोट डाले। बड़ौदा गांव में मौजूद थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं बीजेपी के समर्थक कुछ लोग थे। सरकार की नीतियों पर बात हुई, उचाना विधानसभा की नीतियों पर बात हुई। क्या माहौल बड़ौदा का है, यहाँ पर कुछ लोगों के निजी विचार थे, इससे हम पूरे गांव का सर्वे नहीं मान सकते, लेकिन यहाँ पर कुछ विचार, कुछ बातचीत हुई तो लोगों ने अपने विचार रखे सरकार को लेकर, और हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं उसको भी लेकर विचार रखे, और उचाना में अब की बार क्या कुछ माहौल रहने वाला है उसको लेकर भी बड़ौदा गाँव के बुजुर्गों ने अपने अपने विचार रखे। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं अमनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।